नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बहुत चर्चा में एक बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ 70 जाएगा, कुछ लोग बता रहे हैं 60, 50, 40, 30। आखिर कितना जाएगा ये एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता कि कितना जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना जा सकता है। मेरा खुद का अनुमान है कि रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ है 2022 का वो बहुत कम जाएगा। जितनी भी भर्तियां हुई हैं मुझे लगता है शायद सबसे कम रहेगा। कितना रहेगा हम बताएंगे आपको, और उसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ कम क्यों जाएगा उसके रीजन है। तो जिनका कट ऑफ मतलब जिनका जब आप आंसर की मिलाए तो जिनका नंबर कम आ रहा है, 50 के नीचे आ रहा है, बहुत चिंतित हैं वो लोग। खासकर वो लोग जो बहुत मेहनत किए हैं काफ़ी लंबे अरसे से, लेकिन 50 से कम नंबर पा गए, बहुत चिंतित हैं। तो मुझे लगता है कि उनको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। देखो इसका रीज़न क्या है। जैसे पहली बात तो भर्ती ज़्यादा है, भर्ती बहुत ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख प्लस। ये कारण है कि जब ज़्यादा भर्ती होगी तो ज़्यादा लोगों को लेंगे तो कट ऑफ कम रहेगा। दूसरा, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 35,000 बच्चे जो हैं वो इसके रिजल्ट आने के पहले ही सिलेक्ट हो गए। अब ये 35,000 बच्चे जो हैं वो सामान्य बच्चे से ऊपर स्तर है उनका, मतलब पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा हैं, मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं। तो जो कट ऑफ ज़्यादा जाती जिनके कारण वो सारे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। वो एनटीपीसी स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड अगर बन गए तो रेलवे ग्रुप डी थोड़ी ना ज्वाइन करेंगे, वो चले गए यहाँ से। यानी मुख्य जो कंपटीशन था जिनके साथ वो यहाँ से चले गए। अब जो बचे हैं प्लस जो सामान्य स्तर के हैं वो हैं। तो अब इस रेलवे जोन को अगर हम जो सबसे ज़्यादा जहाँ कट ऑफ जाता है जैसे कि इलाहाबाद जोन, अब यहाँ पर कितना भी भर्ती कम हो या ज़्यादा हो यहाँ कट ऑफ हाई रहता ही है। इसके साथ चंडीगढ़ आप देखिए, चंडीगढ़ में भी कट ऑफ ज़्यादा रहता है। पटना में भी कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। दिल्ली, ये सब मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहता है। लेकिन कितना भी ज़्यादा हो मुझे लगता है कि 50 से 60 के बीच में अगर किसी का है इन जगहों पर भी तो उसका आसानी से हो जाएगा। अब लो कट ऑफ की अगर बात करें तो जैसे कि सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, चेन्नई, इन जगहों का कट ऑफ हमेशा से कम रहा है, हमेशा कम रहता है, तो इस बार भी कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिनका नंबर 40 प्लस से ज़्यादा है, 40 या 40 से कम नहीं, 40 प्लस से अगर ज़्यादा है तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि भर्ती भी अच्छी खासी है और अच्छे कम्पिटिटिव यहाँ से चले भी गए। मैंने खुद सर्वे किया, बहुत कम से कम सैकड़ों बच्चों को पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ जो खुद एनटीपीसी क्वालिफाई किए हैं, स्टेशन मास्टर का साइको दिए हैं, पास हुए हैं, उनसे मैंने बात किया। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे बात किया। बहुत जो एसआई हो गए हैं, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे, उनसे बात किया। तो ये पता चली कि जो ग्रुप डी की जो पेपर था ना वो बहुत कठिन था, सामान्य स्तर का नहीं पेपर था। उसके साइंस, उसके मैथ, रीजनिंग बहुत कठिन थे। मतलब ग्रुप डी के लेवल का था ही नहीं। जो लोग हाई कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो दरअसल ग्रुप डी की लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल बहुत हाई था। जब हाई लेवल था इसका मतलब ये है कि मतलब सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कम क्वेश्चन किया है, और जो ज़्यादा किए भी हैं गलत ज़्यादा हो गया है। जैसे कोई अगर 80 करके चला आया तो पता चला 20 तो गलत हो गया। अब 60 सही ही हुआ तो 20 तो गलत हो गया। अगर 40 से ज़्यादा नंबर आपका है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिनका नंबर 40 के नीचे रह गया लेकिन तैयारी भी किए थे या तैयारी शुरू किए हैं अभी करना, और नंबर 40 से कम रह गया है, इसका मतलब ये है कि उनको गणित और रीजनिंग में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि गणित और रीजनिंग का मिलाकर ही जो अच्छा खासा स्कोर लाएगा वो 40 प्लस डांक जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ, साइंस, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर से भर्ती आने वाली है, फिर से आप ट्राई करिए, बहुत भर्तियाँ आने वाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुझे लगता है बहुत भर्ती निकलेंगी सेंट्रल लेवल पे। तो अगर आपके नंबर 40 या 40 से कम रह गए हैं तो आपको बहुत चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर 40 के ऊपर भी नंबर है, 45 तक भी है तब भी, और नीचे है तब भी, आप टेंशन मुक्त होकर के आप अगली तैयारी करिए। ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होगा तो आगे का तो श्योर है। तो इसके लिए आप क्या करिए, अच्छे से आप मेहनत करिए गणित में और रीजनिंग में, क्योंकि गणित और रीजनिंग ऐसा विषय होता है कि अगर आप एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए
तो फिर बहुत स्कोरिंग होता है, गलत कम होता है। सामान्य अध्ययन में क्या है, बहुत व्यापक है, कितना पढ़ोगे कोई गारंटी नहीं कहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ लिया आपने तो उसकी गारंटी है कि मैथ आप कर लेंगे, श्योर होता है। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं गणित पढ़ाता हूँ। मेरा एक ऐप्स है न्यू लाइट विद दीपक, तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा न्यू लाइट विद दीपक। ये ऐप्स एकदम फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। इसमें गणित का संपूर्ण कोर्स हम करा रहे हैं, मात्र 500 रुपये उसकी फ़ीस है। और दीपावली का ऑफर चल रहा है, सिर्फ 400 रुपये लगेगा। अगर आप ऑफर यानी कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 400 रुपये में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित एकदम संपूर्ण कोर्स हम करवाएंगे पूरा। और पूरी गणित मतलब ऐसा गणित आपको पढ़ाएंगे कि फिर आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डेमो क्लास देख लीजिए। और ऐप्स डाउनलोड किए हैं तो वहाँ भी बहुत सारे फ्री क्लास हैं, फ्री वाले आप देख करके ट्राई करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप कोर्स परचेस कर लीजिएगा। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करिए क्योंकि निःशुल्क है। और 1-2 डेमो क्लास हमारा गणित का ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपको जिस अध्यापक की तलाश थी वो यहाँ पूरी हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो सबसे कमज़ोर बच्चे भी होंगे गणित में, जो गणित से बहुत तंग आ चुके हैं, उदास हो गए हैं, मैं उनको गणित सिखा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको आप भी आजमाइएगा और 1-2 डेमो क्लास ज़रूर देखिएगा। 40 से ज़्यादा नंबर है तो टेंशन मत लो, फिर भी तैयारी में लगे रहो। 40 के नीचे है तो 100% आप तैयारी अगली शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से तो पूछ ही सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।